बहादुर डॉगी और जंगल की चुड़ैल। गहरी रात थी, आसमान काला था और बादल धीरे धीरे चल रहे थे। दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी, ऊ ऊ ऊ। एक टेंट के अंदर बेबी अपनी मम्मी और पापा के साथ गर्म कंबल में आराम से सो रहा था। टेंट के बाहर लगी आग धीरे धीरे बुझ रही थी और पूरा जंगल चुप था। रात के 12 बजे अचानक सब कुछ और शांत हो गया, इतना शांत कि जैसे हवा भी डर रही हो। उसी खामोशी में धीरे धीरे एक परछाई टेंट के पास आई। वो थी जंगल की भयानक चुड़ैल। उसके बाल पैरों तक लटक रहे थे, आंखें लाल थीं और उसकी हंसी सुनकर कोई भी कांप जाए। वो फुसफुसाई, ये बच्चा अब मेरा होगा, और उसने सोते हुए बेबी को उठा लिया। मम्मी पापा उठकर चिल्लाए, पर चुड़ैल तेजी से जंगल की ओर भाग गई। लेकिन टेंट के बाहर कोई जागा हुआ था, एक ईमानदार और बहादुर डॉगी। उसने देखा और जोर से भौंका, भौं भौं। वो पूरी ताकत से चुड़ैल के पीछे दौड़ पड़ा। पेड़, झाड़ियां, पत्थर, कुछ भी उसे रोक नहीं पा रहा था। चुड़ैल उड़ रही थी, डॉगी दौड़ रहा था। अचानक चुड़ैल ने गुस्से में पलटकर अपना नुकीला पंजा डॉगी पर मारा। डॉगी जख्मी हो गया, लेकिन वो रुका नहीं। वो लगातार पीछा करता रहा। जंगल और गहरा होता गया और सामने एक पुराना टूटा हुआ महल दिखाई दिया। बाहर अलाव जल रहा था और उसके आसपास बहुत सी चुड़ैलें नाच रही थीं। वे गा रही थीं, आग जलाओ, बच्चा लाओ, आग में डाल दो। डॉगी ने देखा कि बेबी को आग के पास रखा जा रहा है। अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और अचानक दौड़ता हुआ चुड़ैल पर झपटा। भौं! आ! डॉगी के तेज हमले से सबसे बड़ी चुड़ैल गिर पड़ी। वो सीधे आग के पास गिरी और कुछ ही सेकंड में धुएं में बदल गई। बाकी चुड़ैलें डरकर हवा में गायब हो गईं। डॉगी ने बेबी को अपने ऊपर बैठाया और धीरे धीरे वापस चल पड़ा। जब सुबह हुई और वो टेंट तक पहुंचा, मम्मी और पापा बेबी को देखकर रो पड़े, लेकिन इस बार खुशी से। उन्होंने डॉगी को गले लगाया। बेबी मुस्कुरा रहा था। डॉगी थका हुआ था, लेकिन गर्व से चमक रहा था।